Assalamualaikum. वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राजिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एड टू। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? एस टू, एफ टू, एस गॉट टू, सॉरी एस गॉट टू पढ़े थे। इससे पहले एस टू पढ़े थे, एफ टू। ये वही स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। कभी मीनिंग क्या दे रहा है और कभी क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अभी जो आज का टॉपिक हमारे साथ क्या है, नया टॉपिक है, ठीक है, एड टू। यानी एड टू आपको नाम से पता होगा एड टू क्या शो करता है। एड टू क्या शो करता है? पास्ट को शो करता है, ठीक है। मकसद पर्पस वही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आप सीखने के लिए तमाम जैसे कि तमाम नहीं बल्कि एस टू से लेकर यहाँ तक के वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। जो एस टू के जैसा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनमें कुछ डिफरेंस है। तो आज का जो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एड टू। सो एड टू यानी पास्ट शो करता है, ठीक है। अभी इनकी दो यूजेज है, ठीक है। एड टू को जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कामों यानी दो ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि माजी में यानी पास्ट में है, ठीक है। जैसे कि इसका जो आइडेंटिफाई बनता है, ठीक है। जैसे क्या बनता है उर्दू में? एक तो जैसे कि एक का मीनिंग क्या है? पढ़ा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना मीनिंग दे रहे हैं क्या? पढ़ा, ठीक है। जो सेकंड में देगा मीनिंग क्या देते हैं? पढ़ता था, ठीक है। जैसे कि मुझे रोज उठना पढ़ता था, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो अभी नोट पढ़ते हैं, नोट क्या कहते हैं हमें? नोट हमें क्या कहते हैं? when someone did an action once। when someone did an action once। अभी जो कोई भी शख्स someone होते हैं वो एक एक्शन करते हैं एक दफा, ठीक है। रेगुलर तौर पर नहीं कर रहे, एक दफा कर रहे हैं। तो इन कंपल्शन जैसे क्या मजबूरी में, और इन द इट वाज नेसेसरी टू डू या कोई जरूरी काम होगा, ठीक है। तो इस तरह के यानी आपको ये काम एक ही दफा करना पड़े पास्ट में, वो आपके कंपल्शन भी हो सकता है, नेसेसरी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सच काइंड ऑफ एक्शन वी यूज एड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। एड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? when someone did an action in compulsion or it was necessary to do to express such kind of action we use add to plus first one। समझ आ गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पास्ट में एक एक्शन एक ही दफा करना पड़े, वंस, ठीक है। वंस का मीन क्या? एक ही दफा आपको कोई एक्शन करना पड़े, चाहे जैसे कि वो क्या हो सकते हैं? नेसेसरी भी हो सकता है, कंपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के एक्शन हो सकते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं? एड टू यूज करते हैं। तो जो यहाँ पर इसके फर्स्ट यूज है, सेकंड फिर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं। तो अभी एग्जांपल्स है हमारे साथ। पहले हमने क्या लिखा है? सिंपल, यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है? शी हैड टू ऑपरेट हरसेल्फ। शी हैड टू ऑपरेट हरसेल्फ। अभी उसे अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हो सकते है, कोई और मसला हो सकता है, ठीक है। तो शी हैड टू ऑपरेट हरसेल्फ, उसे अपने आप को क्या करना पड़ा? ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। तो अगर ये नहीं करते तो इसके लिए क्या कोई अजाब बन सकता था, ठीक है। तो इस तरह के आप जैसे कि वंस यानी एक ही दफा करना पड़ा, तो इसके लिए भी आप यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह के एग्जांपल हमारे साथ, एग्जांपल एक है, इसको हमने क्या बनाया? नेगेटिव बनाया, ठीक है। नेगेटिव क्या हमारे साथ यहाँ पर नेगेटिव? अभी इसको नेगेटिव में किस तरह चेंज करते हैं? यहाँ पर एड टू सिंपल आ रहा है, इसमें गॉड्स नहीं आ रहे, ठीक है, और कोई नहीं आ रहे, तो टू आ रहे सिर्फ। तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव बनते हैं क्या बनते हैं? जैसे कि एड तो हमारे साथ पास्ट शो करता है, जो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या हमारे साथ डिड है। शी डिड नॉट हैव टू ऑपरेट हरसेल्फ। अभी जब डिड लगा तो एड भी चेंज होगा, ठीक है। एड भी क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि एड भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? हैव टू यूज करना है, एड को रिमूव करना है, समझ आ गए? इसी तरह के एग्जांपल जब इंटरोगेटिव बनाओगे इसको, यानी इंटरोगेटिव जब आप क्वेश्चन पूछते हो, डिड शी हैव टू ऑपरेट हरसेल्फ, क्या उसे अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह फॉर्मल क्या बनते हैं? डिड शी नॉट हैव टू ऑपरेट हरसेल्फ। अब ये बात वही है, ठीक है। जैसे कि क्या फॉर्मल में क्या कहते हैं? नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी, आप क्वेश्चन भी करते हैं और इनकार भी करते हैं। डिड शी हैव टू ऑपरेट हरसेल्फ, क्या उसे अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह फिर इसके क्या बनते हैं? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है? डिडंट शी हैव टू ऑपरेट हरसेल्फ, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है, इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ऐड करना है वो क्या है? डिड नॉट को आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लेना है, ठीक है।
डिड जैसे कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, डिडंट बनेगा। यहाँ तक समझ आ गई। अभी नए जो नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट नोट हमारे साथ के हैं, इसको देखते हैं। यानी ये इसका ये फर्स्ट यूजेज हो गया, सेकंड यूजेज अभी ये है। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं नोट, व्हेन समवन यूज्ड टू डू एन एक्शन रेगुलरली इन द पास्ट in compulsion or as a necessary work as an obligation we used to add to। तो यहाँ पर इसके जो सेकंड यूजेज है वो हमें क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी क्या कोई एक्शन करता है जैसे कि रेगुलरली बेसिस पर, ठीक है, वो भी क्या है पास्ट में, समझ आ गए। अभी वो जो रेगुलरली इसका जो एक्शन है वो क्या हो सकते हैं, कंपल्शन भी हो सकता है, नेसेसरी भी हो सकता है, ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, ठीक है। यानी पास्ट में यानी एक वक्त तक, ठीक है, जैसे कि पास्ट में जो करता था, ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एड टू यूज करते। तो इसका ये सेकंड यूजेज है। सेकंड यूजेज में इसका मीनिंग क्या बनता है, पढ़ता था, पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता। जैसे कभी इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होते हैं, आवर फोर फादर्स हैड टू ट्रेवल ऑन फुट, आवर फोर फादर्स हैड टू ट्रेवल ऑन फुट, हमारे अजदाद को पैदल सफर करना पड़ता था। तो ये क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो ये चेंज हो गए, अभी तो ऑन फुट नहीं होते, ठीक है, अभी बहुत से क्या होते हैं, इन्विटेशन हो गए। तो यानी फॉर एग्जांपल ये दौर चला गया, ठीक है। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये पास्ट की बात है, तो पास्ट में जो फॉर एग्जांपल इसका जो दौर था, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रेगुलरली बेसिक पर एक एक्शन हो रहा था, ठीक है, तो इसके कोई मुद्दत हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, टू। अभी सेकंड एग्जांपल हमारे साथ देखिए, वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरे रोज उठना पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जॉब हो सकता है, कोई और काम हो सकता है, यानी अभी नहीं है, ठीक है, अभी तो मैं लेट उठता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, जब पहले का जो एक्शन है, ठीक है, वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे रोज लेट उठना पड़ता है, सॉरी मुझे वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता था, समझ आ गई। अभी फॉर एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल है हमारे साथ के, वी हैड टू सॉरी आई हैड टू गो होम लेट, मुझे घर लेट जाना पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक्शन, कोई ऐसा काम जो इसके इसके वजह से मुझे घर लेट जाना पड़ता, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आई हैड टू गो होम लेट, समझ आ गया। तो अभी ये इसकी सेकंड यूजेज हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गई। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़ फिर।